स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 9th क्लास के यूनिट 4 की फर्स्ट पोम जिसका नाम है फेयर एंड अनफेयर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फेयर एंड अनफेयर। तो पहले हम जान लेते हैं कि फेयर और अनफेयर का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। तो फेयर का मतलब होता है जब आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा हो और आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा हो, तो आपके लिए वो चीज फेयर हो जाती है। पर उसी समय किसी और के लिए वो चीज अनफेयर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रिच फैमिली में पैदा हुए हो तो आपको हर एक चीज मिलती है, आप एक प्रिविलेज बच्चे हो। वहीं पर ही एक दूसरा बच्चा है जो ऐसी कंडीशन में पैदा हुआ ही नहीं, वो गरीब घर से बिलोंग करता है और उसके लिए वो चीज अनफेयर है क्योंकि उसको वो सारी सुख सुविधाएं या वो सारी प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी जो आपको मिलती हैं। आपके लिए वो चीज फेयर है क्योंकि आप एक रिच फैमिली में पैदा हुए, पर उस पुअर बच्चे के लिए वो चीज अनफेयर हो जाती है। और फेयर और अनफेयर का काफी डीप मीनिंग है। जिस तरीके से ये पोम काफी ज्यादा डीप मीनिंग के साथ है, इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रांसिस ने। और हम चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ बिफोर यू रीड। काफी इंटरेस्टिंग पोम है, ध्यान से समझिएगा। फेयर एंड अनफेयर इज अ पोम अबाउट इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मीन्स जब हम किसी के साथ इक्वली ट्रीट नहीं करते, उस चीज को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि कई लोग प्रिविलेज होते हैं और कई लोग अंडर प्रिविलेज होते हैं। मीन्स कि कई लोगों को सारी सुख सुविधाएं मिल जाती है अपनी पूरी लाइफ में और कई लोगों को सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं। डिफरेंस, हम लोगों को बहुत सारे डिफरेंसेस से जज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनके शरीर के रंग के डिफरेंस से, कास्ट के डिफरेंस से, रिलीजन के डिफरेंस से, या फिर उनकी लैंग्वेजेस के डिफरेंसेस से। तो ये डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड इंक्लूजन, इंक्लूजन मीन्स ऑल्सो अ डिफरेंस। ठीक है, कि वो लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हैं और वो अलग होना किसी पे भी डिपेंड कर सकता है। द पोइट राइट्स सिंपली, पोइट ने बहुत सिंपली लिखा हुआ है बट इनसाइटफुली, पर बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग के साथ लिखा हुआ है। क्या? अबाउट अ कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। ये कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हम सब पूरी लाइफ में कभी ना कभी तो फेस जरूर करते हैं कि हमें लगता है कि हमारे साथ या तो कोई चीज बहुत ज्यादा गलत हो रही है या अनफेयर हो रही है। तो फेयर है क्या और अनफेयर है क्या, यही इस पोम ने बताया है। दीज शो फेयर एंड अनफेयर इन द सोसाइटी। ये जो पूरी पोम है, यहाँ पे दिस होना चाहिए था, बुक में ही दीज लिखा हुआ है। दिस शोज फेयर एंड अनफेयर इन द सोसाइटी। ये पूरी पोम जो है ये दिखाती है कि सोसाइटी के अंदर किन लोगों के ऊपर फेयर होता है और कई लोगों के साथ अनफेयर होता है, अनजस्ट होता है। द पोइट स्टाइल इज अबाउट यूजिंग होमोनिम्स। उन्होंने होमोनिम्स का इस्तेमाल किया है। व्हाट इज होमोनिम्स? देखो, होमोनिम्स आर दोज वर्ड जिनकी स्पेलिंग सेम होती है पर मीनिंग अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैट के दो मीनिंग होते हैं, एक चमगादड़ और एक बैट जिससे आप क्रिकेट खेलते हो, राइट। फेयर के भी दो मीनिंग होते हैं, आपको पता हो तो। एक फेयर होता है ये वाला फेयर, मतलब किसी के साथ भेदभाव ना होना ठीक तरीके से, और दूसरा फेयर होता है मेला। इनकी स्पेलिंग सेम होती है पर मीनिंग अलग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? होमोनिम्स। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डीप आइडियाज। तो इस पोम के हमें डीप आइडियाज और इंटरप्रिटेशन मिलने वाली है और इसका इस्तेमाल होमोनिम से किया गया है, तो हमें और अच्छे समझ आएगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इस बंदे के साथ शायद अनफेयर हुआ है, शायद इसके साथ फेयर, आई डोंट नो, दोनों की शक्ल ही सेम तरीके से है तो कह नहीं सकते। पर यहाँ पे देख सकते हो इसके साथ अनफेयर है। ये छोटी सी मछली है पर इसको बहुत सारा पानी और बहुत सारी जगह मिली है, पर ये बड़ी सी मछली है, इसको बहुत छोटा सा कमरा, मतलब छोटे से उसमें रखा हुआ है, बाउल में रखा हुआ है और कम पानी मिला हुआ है, तो ये अनफेयर है। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि अनफेयर और फेयर होता क्या है। चलो पोम स्टार्ट करते हैं। फेयर एंड अनफेयर। द ब्यूटीफुल इज फेयर, द जस्ट इज फेयर, and yet one is commonplace and one is rare, one everywhere and one scarcely anywhere. So fair, unfair, a world, had we the wit to use the surplus for the deficit, we would make a fairer world of it. मीनिंग क्या है समझते हैं। द ब्यूटिफुल इज फेयर मीन्स कि हम कहते हैं कि यार ये कितने सुंदर है, ये कितना हैंडसम है, और और
ब्यूटीफुल क्या है, फेयर, मतलब कि जो लोगों का रंग है, कलर, यहाँ पे कलर की बात करी गई है, लोगों का जो कलर है उससे हम बोल देते हैं कि ये ब्यूटीफुल है और ये नॉट ब्यूटीफुल है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बहुत गोरा होता है, हमारे इंडियन कल्चर में तो गोरे को तो बस खूबसूरती की मूर्ति बना रखा है कि खूबसूरती है, तो गोरा है तो खूबसूरत है ना, ये चीज बोल सकते हो आप। तो वही है कि फेयर होगा तो गोरा होगा, ब्यूटीफुल गोरा होगा तो ब्यूटीफुल होगा, सुंदर होगा। एंड जस्ट इज फेयर, जस्ट मतलब कोई इंसान काफी जस्टिस रखता है, यहाँ पे जस्ट का मतलब क्या है, जस्टिस, मतलब कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता या किसी के साथ बुरा नहीं करता उसको, तो उसको भी हम फेयर बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि इंसान की शक्ल जो है वो गोरेपन से नापी जाती है, ब्यूटी जो ब्यूटी है वो उसकी सुंदरता जो है वो शरीर के कलर से नापी जाती है। सिमिलरली उस कह सकते हो कि वो अगर जस्ट है, वो अच्छा इंसान है, तो वो भी क्या है, इंसान अच्छा है। तो ये यहाँ पे कहने की बात कर रहे हैं कि हमें खूबसूरती पे नहीं जाना चाहिए, हमें उसके व्यवहार पे जाना चाहिए, बिहेवियर पे जाना चाहिए। येट वन इज कॉमन प्लेस। देखो कॉमन प्लेस होता है एक ऐसी जगह जो घिसी पिटी हो, मतलब हम हमेशा वहीं जाते हैं, या वो मतलब रेयर नहीं है, बहुत ठीक है, नॉर्मली हम रोज वहां से गुजरते हैं, ऐसा कॉमन प्लेस हो जाता है। पर ऐसे ही हमारे वर्ल्ड में ऐसी भी जगह होती है जो काफी रेयर होती है, या काफी चीजें ऐसी होती है जो रेयर होती है। जैसे कई लोगों के आंखों का कलर बहुत रेयर होता है, तो हम बोलते थे यार ये कितना ब्यूटीफुल आंखें हैं इसकी, कितनी अच्छी चीज है ना। और जो ब्लैक आईज है वो हर जगह मिल जाती है, तो वो कॉमन है, वो ब्यूटीफुल है ही नहीं। तो मतलब क्या मतलब ये पूरी सोसाइटी में हम क्या माने कि फेयर है, क्या माने कि अनफेयर है ना। कह सकते हैं कि वन इज एवरीवेयर, मतलब एक चीज हर जगह है तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, फेयर नहीं है, मतलब ठीक है हर जगह ही है, पर वन स्कार्सली एनीवेयर, कोई चीज मतलब कहीं ही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो पूरे वर्ल्ड में जो पानी की जो कमी है, वो कुछ पर्टिकुलर जगहों पर बहुत ज्यादा पानी की कमी है, उनको पानी मिलता ही नहीं है, तो वहां पे स्कार्स पड़ जाता है, वहां पे कमी पड़ जाती है। या बोल सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं जो वो अंडर प्रिविलेज है, उनको कोई चीज मिलती ही नहीं है, और कई लोग जो है प्रिविलेज है, उनको सब कुछ मिलता है। तो वही यहाँ पे बोला है कि कहीं तो बहुत ज्यादा है और कहीं है ही नहीं। तो मतलब आप कह सकते हो कि नेचर जो है वो काफी फेयर है, क्योंकि वो ये नहीं देखता कि कोई इंसान स्ट्रांग है या कोई इंसान वीक है। सब पे सेम ही प्रकार की क्या आती है, उसकी धूप आती है, वर्षा आती है, या उन्होंने मतलब जो नेचर है वो सब सबके लिए इक्वली है, सब हम ले सकते हैं नेचर से जो लेना है, ठीक है। पर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक के साथ तो जस्ट होते हैं, दूसरे के साथ इनजस्टिस करते हैं, एक के साथ फेयर रहते हैं, एक के साथ अनफेयर रहते हैं। और कह सकते हो कि एक ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि वो किसी के साथ फेयर है या किसी के साथ अनफेयर है, या फेयर अनफेयर का जो ये है मीनिंग है वो पर्टिकुलरली एक ऑब्जर्वर पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट, सो फेयर अनफेयर वर्ल्ड, वर्ल्ड जो है वो काफी फेयर भी है और अनफेयर भी है। वो कहना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड काफी फेयर और अनफेयर है, मीन्स कि यहाँ पे कई लोगों के साथ बुरा होता है, कई लोगों के साथ अच्छा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उनके साथ सही और गलत होता है। हैड वी द विट, पर ये बोले कि क्या हमें इतनी सूझबूझ है, क्या हमारे अंदर इतनी अकल है। विट मतलब होता है अकल, विट मतलब इंटेलिजेंस या वाइजनेस, ठीक है, मतलब आपके अंदर दिमाग है। टू यूज द सरप्लस फॉर डेफिसिट, क्या इतना दिमाग है आप लोगों के साथ पास कि आप सरप्लस को यूज कर सको। सरप्लस मतलब जिन इंसानों के पास, जिन लोगों के पास ज्यादा है, सरप्लस मतलब ज्यादा, अधिक। अगर किसी के पास अधिक है तो वो जिसके पास कम है, कमी, डेफिसिट मतलब कमी, अगर किसी के पास कमी है तो उसको दे दिया जाए। तो वो बोल रहे हैं कि अगर किसी के साथ फेयर करना है तो जिसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है उससे उठाकर उस बंदे को दे दो जिसके साथ बहुत कुछ क्या हो रहा है, अनफेयर हो रहा है। वी वुड मेक अ फेयर वर्ल्ड ऑफ इट। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा करने से, मतलब लोगों की मदद करने से। यहाँ पे कॉल टू एक्शन बोला गया, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में तो बताया है कि हमारा पूरा जो वर्ल्ड है वो बहुत सारी चीजें अनफेयर होती है, अनजस्ट होती हैं, पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कॉल टू एक्शन मतलब कि हम कर सकते हैं, उसको फेयर बना सकते हैं, वर्ल्ड को अच्छा बना सकते हैं, अगर हम लोगों के प्रति बहुत ज्यादा कह सकते हो कि पिटी फील करें, या उनके लिए हम उनके लिए हम कुछ करें और उनको हम अच्छा फील करा सकें, उनके साथ हम फेयर बने रहें, तो हम वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। तो ये पोम काफी ज्यादा डीप मीनिंग रखती है। ये पोम बस यही बनाना चाहती है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों के साथ अनजस्ट होता है, अनफेयरनेस होती है, ये वर्ल्ड बिल्कुल भी फेयर नहीं है लोगों के लिए। पर अगर हम लोग उनकी मदद करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ मिलजुल के रहें, उनको हम वो चीज़ें प्रोवाइड करें जो उनको नीड है, उनकी हेल्प करें, तो शायद ये वर्ल्ड फेयर फेयर हो सकता है। तो ये पोम यही समझाना चाहती है। आई होप आपको ये पोम समझ आई हो। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स और देखेंगे कि क्वेश्चन से हम क्या समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं।
क्वेश्चन नंबर क्या है, व्हाट इज द पोइट ट्राइंग टू कन्वे। जो पोइट है वो हमें क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है इस पोम के थ्रू। पोइट ट्राइंग टू कन्वे दैट व्हाट मे सीम फेयर टू वन पर्सन मे बी अनफेयर टू अनदर। तो पोइट कहना चाह रहा है कि कोई चीज किसी इंसान के लिए फेयर हो सकती है तो वही सेम चीज किसी और इंसान के लिए अनफेयर हो सकती है। ठीक है, फेयरनेस इज नॉट एब्सोल्यूट, फेयरनेस बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। दैट इज रादर अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड बिलीफ। बोल रहा है कि फेयरनेस जो होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती, वो बिल्कुल जैसी दिखती है वैसी नहीं होती। वो एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्टिव मतलब एक इंसान की सोच पे निर्भर करता है, जो इन्फ्लुएंस होता है इंसान के एक्सपीरियंसेस एंड बिलीफ पर। अगर इंसान के साथ बुरा हुआ है या बुरा होता रहता है, सोसाइटी उसको नेग्लेक्ट करती रहती है, तो वो उसके लिए अनजस्टिस ही रहता है। पर हो सकता है किसी और के लिए वो फेयर हो, क्योंकि शायद उस इंसान की कंडीशन कुछ और हो। ठीक है, तो ये हमारे बिलीफ और एक्सपीरियंसेस पे बिलोंग करता है। फेयरनेस इज सपोज टू बी अ कॉन्सेप्ट दैट रिवॉर्ड द वर्चुअस एंड पनिशेस द विकेड। फेयरनेस ऐसी चीज होनी चाहिए या ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए हमारे लिए, हमें जैसा लगता है कि जहां पर हम वर्चुअस इंसानों को, अच्छे इंसानों को रिवॉर्ड कर सकें और विकेट लोगों को पनिश कर सकें। तो विकेट लोगों को पनिश करना इज फेयरनेस एंड अच्छे लोगों को रिवॉर्ड करना इज फेयरनेस। ठीक है, बट इन रियलिटी fairness is much more complicated concept that is influenced by factors beyond our controls. पर in reality fairness एक ऐसी चीज है जो बहुत complicated है और ये काफी चीजों से इन्फ्लुएंस होती है, काफी चीजों से अलग होती है, जिसको हम समझ नहीं सकते, हमारे कंट्रोल में फेयरनेस नहीं होती। फेयर एंड अनफेयर इज अ पावरफुल कमेंट्री ऑन द इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन आवर वर्ल्ड। तो ये एक ऐसी कमेंट्री है फेयर एंड अनफेयर जो हमारे वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है, चाहे इनइक्वालिटी हो, चाहे जस्ट हो, ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के लिए एक चीज फेयर है तो उसके लिए वही चीज क्या है, अनफेयर होती है। द पोम हाईलाइट्स द फैक्ट दैट व्हाइल लाइफ मे बी अनफेयर वी कैन स्टिल मेक अ डिफरेंस बाय बीइंग काइंड एंड जस्ट टुवर्ड्स द अदर। तो इस पोम में यही सिखाया गया है, कॉल टू एक्शन यही बताया गया है कि भाई हमारा वर्ल्ड कैसा भी हो, फेयर हो अनफेयर हो, हम लोग इस वर्ल्ड में डिफरेंस ला सकते हैं जस्ट बिकॉज हम लोग अच्छे हो सकते हैं, उनके साथ जस्टिस कर सकते हैं जिनको नहीं मिला है, जिनके साथ अनफेयरनेस हो रही है, हमें लगता है कि जिनके साथ अनफेयरनेस हो रही है। द पोम इज कॉल टू एक्शन। पोम के अंदर कॉल टू एक्शन बोला गया है, अर्जिंग अस, हमें बोला जा रहा है, अर्ज किया जा रहा है टू बी मोर एम्पैथेटिक, हमें बोला जा रहा है कि हमें कंपैशन लव दिखाना चाहिए टुवर्ड दोस्त, उनके टुवर्ड्स हमें लगता है कि जिनके साथ अनफेयरनेस हो रही है या लेस फॉर्चुनेट लोग हैं। इट इज अ टाइमलेस पीस, ये एक टाइमलेस पीस है दैट रिमाइंड अस, ये जो बहुत अच्छी पोम है बोला गया है, जो हमें याद दिलाती है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर, कि हम एक साथ मिलकर हम पूरे वर्ल्ड को क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, क्रिएट अ मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। हम एक ऐसी सोसाइटी डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, लोगों के साथ फेयरनेस ही फेयरनेस हो, तभी हमारा वर्ल्ड क्या होगा, बेटर प्लेस होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू आइडेंटिफाई सर्टेन की पॉइंट्स अबाउट राइटिंग स्टाइल। देखो राइटिंग स्टाइल इनकी काफी लाजवाब है, मतलब उन्होंने काफी क्लियर एंड कंसाइज वे में, बहुत छोटी सी पोम के थ्रू उन्होंने इतना बड़ा मैसेज प्रोवाइड किया है, तो काफी क्लियर और कंसाइज वे में वो लिखते हैं। काफी सुंदर पोइट्री लिखी है और डीप मीनिंग वाली पोइट्री लिखी है, जिसको अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो चलो आंसर पढ़ लेते हैं। ही रोट इन अ क्लियर कंसाइज एंड म्यूजिकल स्टाइल। ही कौन है यहाँ पर, पोइट रॉबर्ट। ठीक है, तो पोइट्स ने काफी क्लियर एंड कंसाइज, बहुत शॉर्ट में और म्यूजिकल स्टाइल में, अगर आप पढ़ोगे तो पोम आप काफी म्यूजिकल स्टाइल में बोल रहे थे, बोल सकते हो, रीड कर सकते हो। समवट रेमिनिसेंट ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड एमिली डिक्सन। तो बेसिकली इन्होंने, मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने कॉपी नहीं कह सकते, पर उनके स्टाइल में लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी बहुत सिंपल और कंसाइज में लिखते हैं और वो काफी ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड पोइट्री लिखते हैं, तो इन्होंने भी इजी टू अंडरस्टैंड पोइट्री लिखी है। और एमिली भी कुछ ऐसे ही लिखती हैं, या कह सकते हो कि इन दोनों की कंबाइन करी है राइटिंग स्टाइल को उन्होंने, बोल सकते हो परहैप्स द बेस्ट क्वालिटीज को उन्होंने लेकर, दोनों राइटर्स की लेकर इन्होंने बहुत अच्छी पोइट्री लिखी है। येट हिज स्टाइल वाज यूनिकली हिज ओन, पर इनका स्टाइल खुद का इनका है। बस इन्होंने कॉपी नहीं किया कह सकते, पर उनसे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने उनकी तरह लिखा है, पर इनकी खुद का एक स्टाइल है। एज अ मास्टर ऑफ हिज शॉर्ट लिरिक, ये अपनी खुद की छोटी छोटी स्टोरी, शॉर्ट्स लिरिक्स है, शॉर्ट पोम्स इन्होंने लिखी है। he has written lots of poetry, इन्होंने बहुत सारी पोइट्री लिखी है। दिस पोम इज एन एग्जीक्यूट वर्क ऑफ आर्ट,
ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छी पोइट्री है दैट ब्यूटिफुली कैप्चर्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्यों है, ह्यूमन क्यों एग्जिस्ट करते हैं, उसका एक सबसे बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन उन्होंने अराइज किया इस पोम के थ्रू दैट कि व्हाट इज द नेचर ऑफ फेयरनेस, फेयरनेस का नेचर क्या है, किसी के लिए वो फेयर हो सकता है, किसी के लिए अनफेयर हो सकता है। फेयर वर्ड इज वेरी डीप इन कंट्रोल इन मीनिंग। फ्रांसिस यूजेस इफेक्टिवली इन रेपुटेशन, उन्होंने रेपुटेशन का इस्तेमाल किया है इस पोम के अंदर, जैसे कि फ्रेज फेयर एंड फेयर का काफी बार यूज किया है जो अपीयर होता है थ्रू आउट द पोम। पूरी पोम में आपने देखा होगा फेयर एंड फेयर यूज हुआ है। क्यों किया उन्होंने यूज, एम्फसाइजेस द सेंट्रल थीम, इन्होंने सेंट्रल थीम बताने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया, रेपुटेशन का इस्तेमाल किया है। एंड रिपीटेशन होता है जब एक वर्ड बार बार रिपीट करता है। एंड री एनफोर्सिंग इट्स इंपॉर्टेंट टू द रीडर, और रीडर को बताया है कि फेयर एंड फेयर का क्या मीनिंग है, इस पूरी पोम के माध्यम से वो क्या समझाना चाह रहे हैं। अगला क्या यूज किया उन्होंने, द मेटाफोरिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, मेक द पोम मोर एक्सेसिबल टू द रीडर्स, जिससे अंडरस्टैंडिंग आई है लोगों में। इन्होंने एक मेटाफोरिकल वे में इस पोम को लिखा है। मेटाफोरिकल मतलब कि लिखते कुछ है पर उसका मीनिंग कुछ और होता है, मतलब दो चीजों का कह सकते हो आपकी कंपैरिजन, है ना। एंड हेल्प्स देम रिलेट टू देयर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस, और इन्होंने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि फेयरनेस होती क्या है। किसी के लिए कोई चीज वो फेयर हो सकती है, किसी के लिए अनफेयर हो सकती है, पर इन्होंने इस पोएम के थ्रू बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया है कि फेयर और अनफेयर है क्या। ठीक है, समझ आई बात आप लोगों को। लास्ट क्वेश्चन था आपका पोएटिक डिवाइसेस का, सॉरी पोएटिक डिवाइस राइमिंग स्कीम का। तो मैं राइमिंग स्कीम बता देता हूँ। राइमिंग स्कीम क्या होती है, लास्ट वाले वर्ड राइम करने चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो फेयर, रेयर, एनीवेयर, तो तीनों सेम राइम करें तो ए है, और इसमें भी विट, डेफिसिट एंड इट, ये भी ए है। तो राइमिंग स्कीम ठीक ही है, दोनों पैराग्राफ की ए राइमिंग स्कीम है, क्योंकि सेम ही क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी की पूरी पोएट्री समझ आई हो। आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको इस पोम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने और भी दोस्तों के साथ ऐसी और भी वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।